हेलो एवरीवन। आज हम लोग उठा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग समझने से पहले आपको अकाउंटिंग का एक पूरा डिटेल्ड नॉलेज बताता हूं। आज मैं एक बेसिक डेफिनेशन से पहले अकाउंटिंग बना कैसे है वो समझाता हूं। आज मैं आपको अकाउंटिंग हमें 5 चीजों से मिला है: आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइंग व्हाट? आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिजनेस में ही आइडेंटिफाई करो कि मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसी को हम आगे जाकर बिजनेस ट्रांजैक्शन में बोलेंगे। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ऐसी बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स। इससे हमारे बिजनेस का या बिजनेस की सेल पर या बिजनेस के प्रॉफिट पर काफी इंपैक्ट आता है, बट वी डोंट रिकॉर्ड इट बिकॉज अकाउंटिंग सेज दैट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। बच्चों, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ऐसी बुक जहां पहली बार एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। For the very first time, transactions are records in the books of accounts is also called as journal, और जहां पर पहली बार कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसको जर्नल बोलते हैं। अब क्लासिफाइंग करेंगे। आपने सारे एक बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी, नेचर के हिसाब से वो ट्रांजैक्शंस ग्रुपिंग फॉर्म लेंगी जिसको हम बोलेंगे क्लासिफाइंग। जैसे आप कभी लाइब्रेरी जाओ तो सारी बुक्स इकट्ठी आती होंगी लाइब्रेरी, पर लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते ही सब अपने अपने सेक्शंस में चली जाती है। मैथ्स बुक मैथ्स सेक्शन में, साइंस बुक साइंस सेक्शन में, इंग्लिश की बुक्स इंग्लिश सेक्शन में। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ बुक्स। इसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसका इंग्लिश वर्ड है क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग होती है लेजर में। अगेन दिस इज अ चैप्टर जो हम आगे भी करेंगे। समराइजिंग, अब पूरे साल की बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम क्या निकालेंगे? रिजल्ट्स या इवेंट्स जिसका हमें इंतजार रहता है, और उस रिजल्ट्स या उस इवेंट्स को हम नाम देते हैं प्रॉफिट या लॉस। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स बनाने का, कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करें, क्लासिफाई करें और उससे निकालें प्रॉफिट एंड लॉस इन समराइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होंगे। क्या ये रिजल्ट्स हमारे अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो वेरी गुड, कंटिन्यू देम। नहीं अच्छे हैं तो मेहनत करो, और अगर बहुत अच्छे हैं तो और एफर्ट्स लगाओ। इस तरह के एनालिसिस चलते हैं कि क्या वीकनेसेस हैं बिजनेस की, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम कर सके। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करेंगे ये रिजल्ट्स उन लोगों को जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। बिजनेस में इंटरेस्टेड बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, बैंकर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स कौन है? ओनर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज, ठीक है, जिनको बिजनेस में वाकई ही बहुत इंटरेस्ट है और जो बिजनेस वाकई ही इस मोटिव से करते हैं कि उन्हें पता चले कि उनके हर साल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सो कम्युनिकेटिंग दीज रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो मैंने आपको 5 स्टेप समझाए, इन्हीं 5 स्टेप से हमारी डेफिनेशन बनी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने क्या डेफिनेशन दी है? लेट्स रीड दिस, और प्लीज डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करो, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने अभी बात की थी आपसे, सारी ट्रांजैक्शंस मनी या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। इवेंट्स बोलते हैं रिजल्ट ऑफ द डे which are in part at least of financial character, जो पैसे में मेजर करी जा सके, and interpreting the results thereof। चलिए, ये आज हमने बात किया अभी डेफिनेशन का एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बनाने का हमारा क्या रीजन है, और अगर बनाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो पहला बेनिफिट इज कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगेन उसी मीनिंग से निकला है, identifying all the transactions, recording all the transactions in journal, systematic record of all the transactions। इंटरलिंक करिए, अगर आपने मीनिंग को अच्छे से कर लिया आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स वहां से निकलेंगे।
एक एक ट्रांजैक्शन को अकाउंट सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है और यही हमारा मेन मोटिव है, टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगेन समराइजिंग, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होंगी, सिस्टमैटिकली होंगी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाए होंगे हमने। तो एंड ऑफ द डे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड प्रॉफिट और लॉस। जब आपने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए, मुनाफा आया, नुकसान आया, कम मुनाफा, ज्यादा मुनाफा, कम नुकसान, ज्यादा नुकसान, उसका रीजन भी पता होगा क्योंकि आपके पास सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। आप चेक कर पाओगे कि हमारे कहाँ ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कम कमाई हो रही है, ये सब आपके सामने रिकॉर्डेड है। यू कैन चेक इट आउट। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब आपने सारे रिकॉर्ड्स बना ही लिए, हर साल आप प्रॉफिट्स बना रहे हो, तो आप एक प्रॉपर चार्ट बना लोगे कि इस साल कितना प्रॉफिट था, अगले साल कितना प्रॉफिट है। ये पूरा कंपैरिजन आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये कंपैरिजन इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपने हर साल का प्रॉफिट लॉस आपको पता है। ये पॉइंट रह गया था। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बेटे फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है आर्थिक स्थिति ऑफ बिजनेस। हम घर पे भी कई बार चेक करते हैं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है। इसी तरह से बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है, बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, ये सब उसमें आ जाता है। बेसिकली हम बात करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस हमारा फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। जब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो चांसेस ऑफ चीटिंग, चांसेस ऑफ गलती सब खत्म हो गए। हालांकि होती हैं बट स्टिल आप उसको चेक कर सकते हो। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। अगेन कम्युनिकेशन हमने किया था। सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद सारे यूजर्स को पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस एग्जैक्टली रन कहां कर रहा है। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा वर्जन है जहां पर हमें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, इतने सारे स्टेप्स को फॉलो ना करना पड़े, वहां पर हम छोटा स्टेप फॉलो करते हैं बुक कीपिंग। वहां पर हमारा सिर्फ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग होगा। मीनिंग करते हैं पहले। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है लेजर में। जैसे डॉक्टर्स हैं, लेट्स अज्यूम डॉक्टर ने क्लर्क बिठा दिया बाहर और उसके बाद 100 पेशेंट्स आए, तो उसने सिर्फ इतना पूछा कि आज की कमाई कितनी है। उसने कैलकुलेट किया, 100 पेशेंट्स आए थे, एक पेशेंट की स्लिप थी 500 रुपीज, तो 500 इंटू 100, 50,000 दिन की कमाई हो गई। सिंपल सा रिकॉर्ड है उसका, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जो भी आप कमाते हो 99% वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से बुक कीपिंग है, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस करते हैं। बुक कीपिंग में 3 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। इसमें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग 6 स्टेप्स चलेंगे। अंडरस्टूड सी बात है। ये एक प्राइमरी स्टेज पर है, ये सेकेंडरी स्टेज पर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब क्लरिकल नेचर है। क्लरिकल मैंने अभी बताया, क्लरिकल स्टाफ बाहर बैठा था। इसमें एनालिटिकल नेचर है। Who performs this job? Junior staff can perform it. Who performs this job? Senior staff can perform it. Knowledge skills. You only need analytical skills. You don't need analytical skills in bookkeeping. You need analytical skills in accounting. तो ये था हमारा डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब आप लोग कहेंगे सर ING अकाउंटिंग, ANCY अकाउंटेंसी, सिमिलर वर्ड्स हैं, डिफरेंस क्या है? बेटे क्लोज योर बुक एंड जस्ट सी व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी क्या हुआ? एक पूरे ग्रंथ का सब्जेक्ट का नाम, एक पूरी बुक के सब्जेक्ट का नाम। मतलब ये एक ऐसी बुक है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देगी अंदर वाले चैप्टर्स की, और अंदर वाले चैप्टर्स में क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डेफिनेशन वहां से डिराइव करेंगे। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच गिव्स यू रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस टू फॉर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग तो आपको पता ही है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जो 6 चीजें हमको करवाई थी वो बार बार रिपीट हो रही है। इसका स्कोप क्या है? डेफिनेटली वो एक चैप्टर है, वो एक बुक है। नैरो स्कोप अकाउंटिंग, वाइडर स्कोप अकाउंटेंसी। रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, वेयर एज अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फंक्शन क्या है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि बिजनेस कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, ये सब चीजें। ऑल द एक्सटर्नल रिलेशंस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डिसीजन मेकिंग, सब अकाउंटेंसी में आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हमने एडवांटेजेस डिस्कस नहीं करी हैं, मैं डिस्कस करता भी नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं। तो जो अकाउंटिंग हम बना लेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे उसमें हम बोलते हैं टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांटेज में बोलेंगे इट गिव्स अस प्रॉफिट एंड लॉस। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट गिव्स अस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इट अवॉइड्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, इट अवॉइड्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, ऑल आर द सेम। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब है खामियां। अकाउंटिंग की क्या क्या खामियां हैं जिस पर वर्क करना चाहिए, जिसको और अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, है बहुत सारी। पहली है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखो, पर्सनल जजमेंट, अगर एक मैनेजमेंट में 8 से 10 लोग हैं डिसीजंस लेने वाले, सबका जो डिसीजन होगा, डिसीजन कैपेबिलिटी होगी, या एक रिजल्ट जो हम अचीव करते हैं प्रॉफिट या लॉस, उसको देखने का जो नजरिया होगा वो अलग अलग होगा। किसी को लगेगा प्रॉफिट सही है, किसी को लगेगा कम है, किसी को लगेगा लॉस ज्यादा है, किसी को लगेगा लॉस सही है। सबके अपने डिसीजंस होंगे, सबकी अपनी जजमेंट्स होंगी। अकाउंट्स आपको सिर्फ नंबर देगा, डिसीजन लेने की पावर नहीं देगा। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने उस प्रॉफिट या लॉस से क्या डिसीजन लेने हैं। तो एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इस पर हम आते हैं। मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन एक समझा दूंगा जो आपको प्रिंसिपल्स में भी काम आएगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये प्रॉफिट लॉस तो बता देता है, ये नहीं बताता बिजनेस कंटिन्यू करे या ना करे, ये इनकम्प्लीट है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव हमने पहले ही किया था, आइडेंटिफाइंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो हमने क्वांटिटेटिव तो रिकॉर्ड कर ली, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड नहीं करी। क्वालिटेटिव जैसे एग्जांपल स्ट्राइक, लॉकआउट्स, इमोशंस, ठीक है, ये एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सब बिजनेस में बहुत मायने रखता है। ये सब बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, पर इससे प्रॉफिट या लॉस पे इंपैक्ट बहुत पड़ता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हम अभी करेंगे। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स अज्यूम मैंने ये 100 लिख दिया, मैं आराम से चाहूं तो 2 और जीरो लगा सकता हूं, आराम से चाहूं तो 3 और जीरोस लगा देता हूं। लो जी, 100 का मैंने 1 करोड़ बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, जहां पे हम इजीली अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अकाउंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, इसीलिए हेरा फेरी होती है अकाउंट्स में। उस हेरा फेरी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज अनसूटेबल फोरकास्टिंग। अगेन ये हमें नहीं बताएगा कि बिजनेस में क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये हमें कंटिन्यू करना नहीं सिखाएगा, ठीक है। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। नाउ कमिंग बैक ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस अगेन, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लेट्स अज्यूम 1990 में मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी ली 17 सेक्टर में 1 लाख रुपए की। आज आप सबको पता है कि वो 1 लाख रुपया कम से कम 10-20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका होगा। पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक आप वो एसेट बेचोगे नहीं, तब तक उस एसेट की वैल्यू बिजनेस में यही रिकॉर्डेड रहेगी, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये एक प्रिंसिपल है। क्यों ये बना है? ये बना भी इसलिए है कि अगर मैं बोलूंगा चलो मेरी 10 करोड़ की हो गई वैल्यू,
साथ वाला बोलेगा मेरी 12 करोड़ की होगी, कोई बोलेगा 14 करोड़ की होगी। एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉपर्टी तभी लगता है जब वो बिकती है। तो ये एक लिमिटेशन भी है कि मैं अपनी आज भी वो लैंड जो 10 करोड़ की है वो 1 लाख की बिजनेस में दिखा रहा हूं। तो ये दो लिमिटेशंस में आपके कवर अप हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है आपके साथ आज मेजर टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 डिस्कस करने की और ब्रीफली उस चैप्टर को आपको रिवाइज करवाने की। थैंक यू एवरीवन।